अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि हाजिक और मिन्हा की ना ये रूटीन है रात की कि उन्होंने ना अपने बाबा और दादू के साथ ना एक एक चक्कर ज़रूर लगाना होता है। तो आज पूरे दिन ये मसरूफ़ थे। इस टाइम तकरीबन पहुँचे हैं 11 बजे के करीब ना। तो थोड़ा सा इन्हें काम भी था। इन्होंने गाड़ी का जो है फ्यूल भी भरवाना था और रास्ते से हमने मिठाई भी लेनी थी क्योंकि कल ना मामा और पापा ने जाना है गांव। एक करीबी अजीज़ है, उनके बेटे की ना निकाह है उस तकरीब में। तो उस सिलसिले में पहले इन्होंने गाड़ी का फ्यूल जो है फिल करवाया। उसके बाद हम ये सौगातें शीरियाँ हैं यहाँ से मिठाई लेने गए हाजिक और उसके बाबा। मैं और मीना गाड़ी में ही थे और मीना ना भरपूर जो है कोशिश कर रही है, इधर से खड़ी होकर आगे शीशे में ना नज़र आ रहा है कि इसके बाबा वहाँ खड़े हैं। तो ये पूरी आवाज़ें लगा रही है बाबा बाबा, क्योंकि इस बेचारी को ना पता नहीं चलने दिया और वो आराम से निकल गए, वरना इसने कहाँ जाने देना था। तो जी हाजिक जो मिठाई के साथ साथ ना अपना भी ले आया है, कुछ डोनट लेकर आया है। इसने खाना पता क्या है, सिर्फ ऊपर की चॉकलेट वगैरह खा लेनी और नीचे का डोनट ना वैसे ही रहने देना है। हाँ जी, तो अब ये बज रहे हैं तकरीबन सुबह के ना 11:15। आज था फ्राइडे, हाजिक का ऑरेंज कलर डे था। तो मैं इसको हाजिक को ना और स्कूल से पिक करने गई। हुआ कुछ यूँ कि हाजिक के बाबा को भी एक ज़रूरी काम था तो वो भी घर पे नहीं थे। और दादू तो पहले, जैसे कि मैंने व्लॉग का स्टार्ट में बता दिया कि वो एक तकरीब को अटेंड करने गाँव गए हुए। तो फिर इस वजह से मुझे ना हाजिक को पिक करने जाना पड़ा है। आज से हाजिक की वेकेशन स्टार्ट हो रही थी तो उन्होंने लास्ट डे पे ना ऑरेंज थीम रखी थी। तो तमाम बच्चों ने ऑरेंज बलून और एक ऑरेंज जो है ना कपड़े पहन के जाने थे। तो हाजिक इतना परेशान था ना ऑरेंज ले जाने में कि कहीं टीचर कह ही ना दें कि भाई ये खाना पड़ेगा। तो कहता मामा ये मैंने बिल्कुल नहीं खाना। तो मैंने कहा आप अपनी टीचर को कह देना कि आप ऑरेंज नहीं खाते। तो जी आ गया हाजिक भी। रिक्शा जिसमें मैं आई थी उसी को मैंने ना 10 मिनट रुकवाया है और अब हम जी आ रहे हैं वापस। ये फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है कि मैं हाजिक को ना अकेले लेने गई हूँ, क्योंकि हाजिक के बाबा लेके आते हैं, अगर वो ना हो तो पापा जो हैं मतलब हाजिक के दादू वो दुकान से भले आके लेके जाएं लेकिन वो खुद लेकर जाते हैं इसको ना। तो अब भी ना उनका तकरीबन 3 से 4 दफ़ा फ़ोन आ गया जब से मैं घर से निकली हूँ कि मुझे रिक्शा मिला है। फिर मैंने हाजिक को पिक कर लिया है, अब हम वापस निकले हैं कि नहीं। उसके बाद जी मैं पहुँच चुकी थी घर। मैंने ना आते सार रोला ढाल के ना यहाँ हीटर निकलवा दिए। तो जी आते साथ जो मैंने ये समझ लें कि सबसे बड़ा काम किया ना तो वो स्टोर से हीटर निकलवाया है, मतलब कराची से आने के बाद। अब जी मैं इनको नाश्ता वगैरह करवा के ना इनको मैंने दोनों को मसरूफ़ किया था, चीज़ दी थी और ये टीवी पे कार्टून देख रहे थे। मैंने कुछ कारपेट की भी, जैसे कि आप देख रहे हैं, सफाई वगैरह करनी है। उसके बाद जी मैं जाऊँगी किचन की तरफ। कारपेट को मैंने कर लिया था साफ़, आज था जुम्मा तो सफाई वगैरह का काम भी ना खुद ही अपने ज़िम्मे ही होता है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन आंटी की ना छुट्टी होती है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। किचन में सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो फ्रीज़र से ना मछली निकाल के रखी है। ये अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जो एक बड़ी मछली होती है ना उसको लेके उसके पीसीस वगैरह करके उसे इस तरह फ्रीज़ करके ना पैकेट बना के रख देते हैं, मसाला लगा के फ्रीज़ करते हैं। फिर जब हमने तलनी होती है ना तो उसे 1 घंटा पहले निकाल लेते हैं, उसे थोड़ी देर बाहर रखते हैं। जब ये सारे पीसीस अलग अलग हो जाते हैं तो आराम से फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही जो दूसरे चूल्हे पे ना मैंने दाल रखी थी यार, दाल बनाने का इरादा था, इसकी वजह से साथ मैंने फ़िश निकाल ली थी। अब जब मैं आई हूँ कपड़ों की तरफ, सर्दियों में ना कपड़े समझ लें उगते हैं। वाकई ऐसा ही हिसाब किताब है बच्चों के साथ। तो मोज़े अलग, अपर अलग और वैसे ही कपड़े इनर ये सारी चीज़ें मिला के इतनी ज़्यादा हो जाते हैं। एक इधर से आप धो के हटो, इधर से दोबारा आपकी मशीन ना भरना शुरू हो जाती है। तो जी मैं साथ साथ जो कुछ कराची का भी बाहर था वो भी साथ साथ कपड़ों का ना मैंने डाल दिया था मशीन में। अब ये देखें मेरी फ़िश बिल्कुल अलहदा हो गई है। अब मैं इसको ना फ्राई कर रही हूँ। दूसरी चूल्हे पे मेरी तकरीबन दाल भी हो गई है डन। इस तरह फ़िश ना मसाला लगाने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप निकालो और आराम से फ्राई कर लो। कोई मेहमान आया हो तो वाकई बड़ा फ़ायदा है कि आपने जल्दी से फिर तो ये कि डीफ्रोस्ट किया माइक्रोवेव में और 1-2 मिनट डीफ्रोस्ट किया और उसके बाद जब तली तो इस तरह से वो क्रिस्पी हो जाती है। अब मैं साथ साथ दाल को लगा रही हूँ तड़का। तो रोटी बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हाजिक के बाबा तो जहाँ गए हुए उन्होंने उनका लंच वहीं था और दादू तो घर पे थे नहीं, समझे मैं और हाजिक थे। तो हाजिक को भी खिचड़ी पसंद है तो मैं तो वैसे ही अन्ना की चाहे 2 अखियाँ, मतलब चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैंने और हाजिक ने ना फिर इसके साथ दाल को तड़का लगाने के साथ साथ अब नेक्स्ट काम जो मैंने करना था ना वो अपने लिए और हाजिक के लिए ना खिचड़ी बनानी थी।
मैंने जी बनाई है काली दाल, जिसे पता नहीं क्या, हाँ मसर कहते हैं। तो मैंने इसको जो सिर्फ तड़का लगाना है ना वो प्याज और हरी मिर्च का ही लगाना है, बाकी सबका अपना अपना तड़का लगाने का अंदाज़ है। तो मेरा तड़का हो गया था डन। उसके बाद मैंने रख दिया खिचड़ी के लिए पानी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।